हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आने वाले समय में क्या हमारा ट्रेड होना चाहिए, क्या हमारे सेटअप होने चाहिए, क्या हमारा थिंकिंग होना चाहिए, सारा न्यूज़ वगैरह सब कुछ को साइड में रखते हुए हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा चार्ट लोड हो रहा था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ओके, बढ़िया। ये मैं कुछ बैठे बिठाए एवं ही एनालिसिस कर रहा था कि पहले फॉल के बाद में जो राइज़ हुआ था वो हुआ था 15.89% का, और उसी के हिसाब से अगर मैं ये वाले फॉल के राइज़ के हाइट का काउंट करता हूँ तो वो आता है 44,734 का, है ना। पॉइंट वाइज की बात करें तो पिछले बार में राइज़ हुआ था 5,400 पॉइंट्स, और अब की बार अगर मैं 5,400 पॉइंट्स को मार्क करता हूँ तो हम ऑलरेडी उसके ऊपर हैं, विच मीन्स हमें परसेंटेज वाइज राइज ज़रा देखना पड़ेगा। 15.85 या 89% जो आता है 44,770 के नज़दीक। ये सिर्फ मैं बैठे बैठा एक स्टडी कर रहा था, जस्ट एक सोचा आपके साथ में ये भी चीज़ शेयर कर लिया जाए, है ना। हम है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको बहुत अच्छे वाले दो डोजी मिले हैं यहाँ पे, जिनमें नीचे से बाइंग प्रेशर क्लियर कट दिख रहा है। बट इन दोनों दिक्कत ये हो रही है कि ये वीक का हाई था 44,095, लास्ट वीक का हाई है 44,151 का। अब यहाँ पे हमारे बनते हैं 2 से 3 सिनेरियो, हम वो सारे सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिक्कत होगी, क्या सिनेरियो बनता है कि ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था, ठीक है, ये वाली एरिया या ये वाला कैंडल, इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं। ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था, यार ये ना बड़ी दिक्कत देता है ड्राइंग करने में। ठीक है, ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था ये ब्रेक नहीं हो पा रहा था बैंक निफ्टी से। यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे भी गिरा था, यहाँ से नहीं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जस्ट ऑल टाइम हाई बना के नीचे गिरा था। पिछला वाला ऑल टाइम हाई तो यहाँ पे था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने उस वाले ऑल टाइम हाई को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये यहाँ पे ये नेगेटिव होने के बाद में एक गैप अप ओपन किया और फिर यहाँ से लगाया था, जो कि 4,000 पॉइंट का रैली दिया था बैंक निफ्टी ने आफ्टर क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई। अब यहाँ से 4,000 पॉइंट पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस विषय में अभी डिस्कशन हम लोग नहीं करते। बट हाँ, गैप अप होता है तो ये पता चल जाएगा कि 44,155 ब्रेक हो चुका है, और हमें अभी हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट बनता है वहाँ पे थोड़ा हमको फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, गैप अप होने पे क्या हो गया, अगर ओपन हाई सेम होता है, आप मेरे वर्ड्स को ज़रा अच्छे से सुन लेना, अगर ओपन हाई सेम होता है तो समझ जाना गैप अप सस्टेन नहीं होने वाला है। ठीक है, हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो इसी एरिया में तुरंत आ जाएगा, और यहाँ से जैसे ही फॉल शुरू करेगा तो हम इमीडिएट ये वाला जो कैंडल का ओपन था, पिछले वीक का जो ओपनिंग है, वहाँ से हम सेल ऑफ देख सकते हैं। बहुत इमीडिएट टारगेट्स 42,000 तक भी हो सकते हैं। ये बहुत इमीडिएट टारगेट हो जाएंगे कभी, इन विच सिनेरियो, जो प्रीवियस वीक का ओपन है, अगर हम उसके नीचे 15 मिनट 20 मिनट ट्रेड करते हैं तो यहाँ कैंडल क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट्स की। अब हमें उसलिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या मिल गया, हम सारे रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं। एक मिनट, सॉरी, रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर लिया, और हमने सिर्फ एक ही एरिया मार्क करनी है, पिछले वीक का ओपनिंग पॉइंट, वो है 43,821 का एरिया। कंसिडर इट 43,800 कुछ यहाँ पे, और सेफ्टी रखनी है तो आप यहाँ पे आइए 43,779, ये एरिया सबसे बेस्ट होगा। 820 और 779 में 40-50 पॉइंट का फ़र्क है, बट क्योंकि सेफ्टी वाइज जाना है तो यहाँ से अगर विग लग जाती है तो हम फंस सकते थे 820 की एरिया से, वो ट्रैप हो सकता था। जो अर्ली ट्रैप बनेगा, जिनको ट्रैप कहा जाएगा, वो आएगा जो प्रीवियस वीक का जो ओपन है ना, हो सकता है गैप अप ओपन होके तुरंत प्रीवियस वीक के ओपन से नीचे आके सबका स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर भागे। तो हमें ये स्टॉप लॉस खाने के बाद में अगर ब्रेक होता है 43,779, इन सब का स्टॉप लॉस बनेगा 850-860 के आसपास में। हम वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये कैंडल का ओपन हुआ है 935, तो हो सकता है 900 तक आके 880 तक आके फिर बाउंस ले जाए, है ना।
तो वो एरिया भी एक बार मार्किंग करके रख लेते हैं, जहाँ से बैंक निफ्टी ने अगर बाउंस बैक लेना भी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एरिया बनता है यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कुछ यहाँ से 43,926 या 25 के जितना नज़दीक बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक लेगा वो सबसे बढ़िया बनेगा आप जो मॉर्निंग का हाई बना होगा उसको ब्रेकआउट करने के लिए। बट इन एनी केस बैंक निफ्टी शुड नॉट गो बिलो 43,779। अगर वो हो जाता है तो समझ जाना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, गैप अप होके सस्टेन वहीं पे हो जाए और फिर किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे जाए ऊपर या नीचे। पहला पॉसिबिलिटीज़ ये बनता है। दूसरा क्या बनेगा, गैप अप होके इमीडिएट नीचे आ जाए, सब लोग शॉर्ट करने लगे बट 933 के ऊपर ही टिका रहे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार मतलब पहला लो बनाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा आपको वापस समझाता हूँ। वो क्या करेगा, नीचे आएगा, पहले एक लो बनाएगा, पुल बैक लेगा, फिर दोबारा एक लोअर लो बना के फिर अचानक से पुल बैक लेना स्टार्ट कर देगा। तो आप इस पॉइंट के बाद में बैंक निफ्टी को वापस से डे हाई के जस्ट ऊपर का एसएल काटने लग के जा सकता है और फिर दोबारा नीचे आएगा। ये पूरा एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। पूरा प्राइस का मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूँ कि क्या क्या मूवमेंट उस चीज़ पे पॉसिबल है। तो आपने उस टाइम पे वैसा रिएक्ट करना है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं पहले, तो मुझे आपको रिपीट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे मैं आपको लेवल्स अच्छे से दिखा पाऊँगा। ठीक है, ये आ गए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। सपोज़ करते हैं हम ओपन होते हैं कहीं 44,600, पकड़ लेते हैं रैंडम फिगर 500-600 के बीच में, कुछ इस वाले बॉक्स में 500 एंड 600 के बीच में, और ओपन हाई सेम रख के हम इमीडिएट नीचे आ जाते हैं 600 पॉइंट्स के लिए। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। यहाँ पे एक लो बनता है, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाती है 44,155 तक, देन अगेन एक लोअर लो बनता है जो ये वाले लो को कट कर देता है और कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ पे सेल करते हैं और ऑल ऑफ अ सडन बैंक निफ्टी टर्न लेने लगती है और जो 44,600 या 500 का या 400 का जो भी हाई मॉर्निंग में होगा उसको कट करने चली जाएगी सीधा उसके बाद में, है ना। तो आपको ये भी ट्रेड मिलेगा, ये भी ट्रेड मिलेगा और ये भी ट्रेड आप मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपको कौन सा ट्रेड करना है। ये आपको 3 ट्रेड दे दिए। हाँ, दूसरा केस क्या बनता है हमारा, हल्का फुल्का गैप अप 400 से 200 के बीच का, इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग 933 के नीचे लेकिन 799 के ऊपर, पुल बैक लेके यहाँ पे टाइम पास, और टाइम पास के बाद अगर ब्रेक होता है तो 779 के नीचे टारगेट 42,300 के वन साइड टारगेट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या बनता है, फ्लैट ओपनिंग होके इमीडिएट नीचे आ जाए लेकिन 779 को क्रॉस ना करके यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर जाए। ये एक सिनेरियो। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, जाने देना है 44,400 एंड 44,600। ये दो एरिया से आपको प्लान करना है रिवर्सल्स का, क्योंकि यहाँ पे कितना जाएगा वो हमें नहीं पता है। क्लोजिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, वो सारी क्लोजिंग चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है किसी कारण से, हमें नहीं पता क्यों होगा क्या होगा, बट किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है। सेम लेवल 43,779 के नीचे ही आप शॉर्ट करोगे 5-15 मिनट का क्लोजिंग देख के। ठीक है, ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया अच्छा क्लोजिंग मिला है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्लोजिंग उतना वीक भी है बिकॉज 2 वीक हो गए। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ट्रैप बनने वाला है अभी इस मंथ के, शायद हम वापस ये जो मंथ का ओपन हुआ है 43,395, हो सकता है हम 30th या 31 मई तक जो भी लास्ट डे होगा वहाँ पे हम वापस से जो ओपन हुआ है 43,395 के नीचे चले जाते हैं। हायर चांसेस ये भी बनते हैं, चाहे मंडे के दिन ऊपर हो, जाते जाते सेल ऑफ आ जाता है, तो मिनिमम टारगेट 43,395 जो मंथ का ओपन हुआ है उसके तो नीचे चले जाएंगे। मंथ के लो पे क्लोज कर दिए गलती से 43,582 पे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप समझ जाना कि हम बहुत जल्द 39,500 भी जून मंथ में आने वाले हैं। सारा डिपेंड है प्राइस एक्शन पे,
सारा डिपेंड है 43,779 के लेवल पे। आपके सिस्टम पे वो लेवल मार्किंग होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। हमने अभी 2 लेवल आपके सामने मार्क किया है, ठीक है। दूसरा क्या कोशिश करेंगे हम लोग, एक ट्रेंड लाइन ऐसी निकल रही थी बट ठीक है, बट एक ट्रेंड यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चलता आ रहा था, ये एक मेजर फॉल था, मेजर स्विंग था, उसके बाद नया लो नहीं लगा है, बट नया लो कहीं पे भी नहीं लगा है सिवाय यहाँ के। तो इन सब का जो होल्ड था डबल बॉटम, हम ये वाला एरिया पकड़ सकते हैं यहाँ से तो यहाँ तक। तो इसने रिट्रेसमेंट 0.5 का लिया है, उस हिसाब से अगर मैं ऊपर के टारगेट्स निकालता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने पॉइंट पकड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट है। यहाँ से हार्मोनिक वर्क कर भी सकता है और नहीं भी वर्क कर सकता है, ये दोनों साइड पे वैलिड है। तो उस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं, बट येस ये दोनों वैलिड भी है और इनवैलिड भी है ये पॉइंट। तो हार्मोनिक के हिसाब से जो मेरा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 44,910 के आसपास। एक मिनट, इसको एकदम क्लेरिफाई कर लेते हैं हम लोग। 910 नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 15, ओके 14, आजा भाई, 13, 913.20। बट ये कितना वैलिड है मुझे पता नहीं क्यों आज इस वाले हार्मोनिक पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा है। हाँ, इस पे भरोसा मुझे कब आएगा, जो हमने पहली कंडीशन बात की थी, गैप अप ओपन होके 44,500 44,600 के बीच में गैप अप ओपन होके नीचे आता है, लोअर लो बना के सबको बिठाने के बाद जाता है, तो आप 44,910 तक के टारगेट प्लान कर सकते हो, जो मैंने पहले कंडीशन में बताया कि उस टाइम पे ये डे हाई भी कट कर लेगा, है ना। तब आप ये चीज़ प्लान कर सकते हो, लेकिन इमीडिएट गैप अप होने के बाद नहीं। येस, यहाँ पे कम्स सिनेरियो नंबर 4। सपोज गैप अप ओपन होके वन साइड ऊपर चला गया 44,910, इमीडिएट सेल कर देना, मिनिमम टारगेट डे लो के आसपास का बन जाएगा। और 1 से 2 दिन में हम शायद 43,779 भी ब्रेक कर जाएंगे उस समय पे। तो आपको मिल गए 2 सेलिंग पॉइंट, पहला 44,910, दूसरा 43,779। इस बीच में कहीं पे भी ओपन होगा तो ना मुझे पता है ना आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे आएगी। जाहिर सी बात है, ज़्यादा गैप अप ओपन होगा तो जो इनको प्रॉफिट हो रहा है वो तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट उसके बाद में जो प्राइस एक्शन बनेगा वो आपको बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैंने इनफ लेवल्स दे दिए हैं बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ। तो हमें निफ्टी में क्या कुछ मिल रहा है एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी ने एज आई टोल्ड कि ये मेरा हार्मोनिक एरिया था 406, उसके ऊपर पहली बार क्लोज दिया है। मैं अभी भी उसी स्टैंड पे हूँ कि उसके ऊपर उसने पहली बार क्लोज दिया है। तो हमको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे नथिंग, निफ्टी इज़ अगेन अ ब्रेकआउट, उसके बाद में नेक्स्ट वीक में उसी के अंदर वापस आ जाती है, रेंज ब्रेकआउट, नेक्स्ट वीक उसी के अंदर आ जाएगी और रेंज बनाएगी। यही एक पैटर्न निफ्टी का चलता आ रहा है। नो डाउट निफ्टी ने पिछले 2 कैंडल के ऊपर का स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। तो नेक्स्ट अपना हर्डल क्या निकलता है, सीधा सिंपल सा हर्डल है ये वाला पॉइंट 545। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निफ्टी में क्या करेंगे हम लोग, हमारे सारे हार्मोनिक निकाल देंगे, रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर देंगे और कुछ एक कोशिश करते हैं क्या कुछ ये ट्रेंड लाइन काम करेगी हमारे लिए निफ्टी में। इस ट्रेंड लाइन को आप बना के रखना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे थर्ड टाइम टच होगी, जो कि 19,062 के आसपास तक के टारगेट्स निफ्टी में दिखा रही है। बिल्कुल हो सकता है हम, जैसे ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल है, ठीक है, क्लोज है, ऊपर है, एंड देन उसके बाद में कंटिन्यूएशन में फॉल है। तो कंटिन्यूएशन में फॉल मतलब क्या होता है, जून का फर्स्ट वीक, जून का सेकेंड वीक, जून का थर्ड वीक। जून के थर्ड वीक तक 18,900 से हम पहुंच गए 17,800 पे। तो ये परसेंटेज वाइज में अगर फॉल काउंट करें तो ऑलमोस्ट 5% का फॉल होता है। बट क्योंकि ये थर्ड वाला टच लेने जाएगी तो ये बहुत इंटेंस होता है। हम कहीं ना कहीं जून एंड तक वापस 17,200 300 की रेंज में
आ जाने चाहिए। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से बना के रखो। सिनेरियोज क्या होते हैं वो हम अभी डिस्कशन में कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे पहले एक बार वॉच करना पड़ेगा कि निफ्टी क्या लग रहा है। नो डाउट निफ्टी ने यहाँ पे डबल बॉटम जैसी चीज़ बनाई है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ये ऊपर ही ऊपर चलता जाएगा। क्यों मैं हम कह पा रहे हैं, आप अगर यहाँ से कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन खींचते हो तो ये रहा निफ्टी में जिस प्रकार का फॉल आया था वो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, पहला एक फॉल आया, उसके बाद में एक बॉटम, ठीक है, ओके, एक फॉल एक बॉटम उसके ऊपर का था, एंड अभी ये चल रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, राइट। कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन कुछ उसी प्रकार से रिपीट हो रहा है। हम आने वाले 2 से 3 महीनों में ये फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ पैटर्न है, और उसके बाद जो फॉल आएगा ये फॉल भी आपको करोड़पति बनाएगा, उसके बाद जो राइज आने वाला है वो भी आपको करोड़पति बनाएगा। इतना भी आप ध्यान पे रखिएगा। तो दोनों मूव कैप्चर करेंगे। हम बहुत टॉप के क्लोज हैं। अगर आप लोग पॉइंट परसेंटेज वाइज की बात करते हो, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ खास बचा नहीं है। 3 to 4% है, 2 to 3% का ही है। और ये अगर ये वीक में ही आ जाता है तो बहुत बढ़िया यार, मतलब उसके बाद में पूरा जून हमारे पास में बेरिश होने के लिए ओपन हो जाएगा। हमने वीकली टाइम फ्रेम भी डिस्कस कर लिया, मंथली भी डिस्कशन में कर लिया। अब आते हैं हम लोग हमारे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये तो चलो एक फ्रेश हर्डल था, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन आया था। अब नया फ्रेश हर्डल ये पूरा एरिया बन जाता है। दिस इज़ फ्रेश अनटेस्टेड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक बार तो फॉल आएगा। ठीक है, तो सेम सिनेरियो जो हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। 43,669 से लेके तो 652 नॉट इनफ, 662, 614। मुझे एक बेस्ट आपके लिए लेवल निकालने दीजिए, 654। हम सपोज करते हैं, जस्ट वी आर अज्यूमिंग कि हमें गैप अप मिलता है। वी आर समवेयर क्लोज्ड एट 18,499 एंड हमें क्लोज मिलता है 654 का, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के ऊपर हमें गैप अप मिलता है। सॉरी, क्लोज नहीं, गैप अप मिलता है। इमीडिएट यहाँ से सेल ऑफ आना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट सेल ऑफ आने के बाद जितना 500 के नज़दीक आओगे उतना जल्दी आपके टारगेट को बुक कर देना है। 100 पॉइंट्स मिल जाता है, आप उसमें बिल्कुल बुक कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन के लिए हमें दोबारा से वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार स्विच होना पड़ेगा कि क्या कुछ दिख रहा है। जी नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाते हैं। क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे? ओके, सेल कब करना है निफ्टी को? निफ्टी को आपने ये जो लास्ट स्विंग बना है 420, ठीक है, 409, तो हमने हमारी निकल गई रेंज। रेंज में क्या होगा, सपोज़ यहाँ ओपन होती है कहीं इस बीच में 500 एंड 600 के बीच में, तो इमीडिएट एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, 491 आज के लो, आज के क्लोज के नीचे लो आती है, ऊपर जाती है, दोबारा एक लो कट करती है 450 के आसपास, 430 450 के आसपास। यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप बिंदास बाई कर सकते हो 654 एंड 696 के टारगेट के लिए। सेम एक ट्रैप बनाएगा और फिर एक बाइंग क्रिएट करेगा, उसके बिना ये बाइंग क्रिएट नहीं कर सकता है, इतना कंफर्म है। फिर ये कौन से टाइम फ्रेम पे करेगा वो लाइव मार्केट में हम शायद अपडेट कर पाएँ आप लोगों को टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक सिनेरियो डिस्कशन में कर दिया। दूसरा क्या होगा हमारा, छोटा मोटा गैप अप 70 to 80 पॉइंट्स, इमीडिएट सेल ऑफ 409 सपोर्ट लेके ऊपर 450 460 तक, देन यहाँ से नीचे आ जाएगा तो सबसे बढ़िया। इस केस में अगर आप सेल करते हो तो इमीडिएट टारगेट आपका ये वाला लो बनता है विच इज़ 18,320 के आसपास में। ठीक है, 300 एंड 320। यहाँ से और कंटिन्यूएशन में सेल ऑफ आता है तो बैठे रहना, क्योंकि प्लेयर्स ने अपना सारा माल ऊपर से सेल ऑफ कर दिया है। ठीक है, निफ्टी में यही 2 कंडीशंस बनेगी, दूसरी कोई कंडीशन नहीं बनती है निफ्टी में।
तो प्राइस का हमेशा वेट करना चाहिए फ्रेंड्स। हमेशा कल के दिन पे हम लोग 420 ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, वो ब्रेक होता तो हम पुट लेना है वही चीज़ करे जा रहे थे, ठीक है। बट उसमें कोई मुझे गम नहीं है कि हम कॉल नहीं ले पाए, बट एटलीस्ट हमने उस समय पे 420 ब्रेक होने का वेट किया, ये उस चीज़ का हमको खुशी है ना। और अगर हम 2 का टारगेट लगाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हमें कहीं ना कहीं आना चाहिए, एक सेकेंड, 18,865। क्या ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक है? 18,865 डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। हमने वो मार्किंग किया है कैंडल, और हमारा ऑल टाइम हाई के जस्ट जो ओपन हुआ है ऑल टाइम हाई का 18,871, वो एज रेजिस्टेंस काम करेगा। तो आपके लिए मैंने और एक रेजिस्टेंस निकाल दिया है कि अगर वापस दोबारा से निफ्टी 450 से टर्न होती है, जो हमने पहले वीडियो में अभी डिस्कस किया था कि आती है ऊपर नीचे एंड देन वो प्राइस एक्शन बना के दोबारा ऊपर जाती है, तो आपके सामने 2 टारगेट्स आपको दे दिए हैं। 700 से भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर वापस से ऊपर चली जाएगी, तो ये आपके फाइनल टारगेट निकलते हैं 18,865। और इसको अगर मैं वो कर दूं प्रॉपर वे से कि 0.2 का ही टारगेट आना चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं 60 मिलता है, नहीं 50 मिलता है, ओके 58, 55, 57 परफेक्ट लेना है। तो 18,857.45, इसको भी वही कर देंगे 18,857.40, 5 पैसे का फ़र्क है। ये हमारा हाई लग सकता है इस वाले रैली में, और यहाँ से बहुत इमीडिएट बहुत इंटेंस फॉल आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये एक हमारा हार्मोनिक एरिया भी निकलता है, ठीक है। हार्मोनिक एरिया एक्टिव कब होगा? जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके नीचे आएगी, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगी, किसके? 458। आप कंसिडर कर सकते हो सेफ्टी वाइज 475 का एरिया। मिनिमम आपने वेट करना है 486 के ऊपर। अगर निफ्टी दोबारा निकलती है, ये आपके लिए परफेक्ट ट्रेड बन जाएगा। कैसा? यहाँ कहीं ओपन हुआ 560 के आसपास, नीचे आई 480 के नीचे, बट 458 के आसपास से ही कुछ इस तरीके से घूमी, या आने के बाद में कुछ इस तरीके से घूमी, और दोबारा जब 488 निकालेगी, आप बिंदास बाइंग में बैठ जाना। टारगेट आपको पता है 18,850, कितना था वो? 18,000, एक मिनट यार मैं ही भूल जाता हूँ, 18,857। बट पहला टारगेट कहीं ना कहीं 650 से 700 के बीच में आपका रहेगा। कोशिश करना 650 से 700 के बीच में आप आपका प्रॉफिट बुक करो, और वेट करना कि 857 आता है कि क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हायर चांस, हम एकदम टॉप पे हैं, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि स्ट्रक्चर फेलियर होने के ज़्यादा। सेफ्टी वाइज के लिए आप ये चूज़ कर सकते हो 650 से 700 का टारगेट। हाँ, अगर 409 के नीचे निकलती है निफ्टी, तो वो बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगी। आने वाले टाइम में हमको मिनिमम 204 तक के टारगेट्स, ये वाला जो स्विंग लो है, यहाँ तक के टारगेट्स हम इमीडिएट 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। फिर इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए, वो कंफर्म है, बट वो आगे टाइम पे, ठीक है। आई होप मैंने वीडियो काफ़ी आपको क्लियरली काफ़ी कुछ समझाया है। तो डू लेट मी नो वीडियो आपको समझा, लेवल्स आपको समझे, आपको लेवल्स का वेट करना है हमेशा। ये आप हमेशा याद रखिए, आप आपके लेवल्स निकालिए और उसके आने का वेट कीजिए। जिस दिन आप वेट करना सीखोगे, उस दिन आप पैसा बना लोगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन एवरीथिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। बाकी कुछ अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।